हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा बोफेंग जो होता है वो कहता है कि सारे के सारे गड़बड़ का जल इसी क्रिस्टल के अंदर है। फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है दूसरी तरफ देखता है कि कोका जो लाती होता है वहाँ पर डांस कर रहा होता है लड़कियों की तरफ। फिर वो मिस्टर को जो होता है अपने सिर को पकड़ता है, कहता है कि सीनियर ब्रदर इसको ठीक कर दीजिए, अगर बाहर वाले देख लिया तो आप उनका धजिया उड़ जाएगा। फिर बोफेंग जो होता है वो कहता है कि मैं इसको ठीक करूँगा, लेकिन अगर मेरे ठीक करने के दौरान अगर तुम लोगों ने परेशान किया तो मैं तुम्हारे छोड़ूंगा नहीं। फिर वहाँ पर उस बंदे के अंदर से उस सोल को निकाल देता है। फिर वहाँ पर वो सोल जो होता है वो कहता है किसकी हिम्मत हुई बे मुझे निकालने की। और अब आगे तो आज के एपिसोड भी शुरू होता है उसी सीन से जहाँ पर हमें दिखाया जाता है सोल जो होता है बोफेंग को कहता है तुझे मरने का बहुत शौक है गया के आप उनको क्यों निकाला। फिर बोफेंग जो होता है वो कहता है कि लगता है तुझे लड़कियों की तरह डांस करना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन और बंदा जो होता है गुस्सा हो जाता है, कहता है अबे मेरा साथ बेइज्जती मतलब मेरा बेइज्जती कर रही है तू। और फिर वहाँ पर वो सोल जो होता है वो चारों तरफ अपने ईविल पावर को छोड़ देता है, लेकिन बोफेंग जो होता है वो एक एनर्जी स्लैश लगाता है जिसकी वजह से वो बंदा जो होता है डॉज कर लेता है और फिर वहाँ पर वो एक अटैक को बनाने लगता है। लेकिन बोफेंग उसके सामने उसी क्रिस्टल को रख देता है, कहता है कि अबे मेरे सामने अगर कुछ ज़्यादा ही बात करेंगे तो इस क्रिस्टल को तोड़ दूंगा। और फिर वहाँ पर वो सोल जो होता है डरने लगता है और फिर वो सोल जो होता है इधर उधर डरते हुए इधर उधर देख रहा होता है। फिर वहाँ पर अचानक गायब होकर वो चला जाता है, उसी लड़की के बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन बोफेंग जो होता है वो उसको रोक लेता है। फिर वहाँ पर वो बंदा जो मतलब वो सोल जो होता है वो मिस्टर लू के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन बोफेंग उसको भी बचा लेता है। और फिर वहाँ पर उस बंदे मतलब उस सोल को जो होता है अपने उसी डीमन पॉट के अंदर खींचने लगता है, लेकिन वहाँ पर वो कहता है कि मुझे छोड़ दो। लेकिन बोफेंग कहता है कि अभी भी तेरे पास टाइम है, बता दे तू किस लिए यहाँ पर आया था। लेकिन वहाँ पर वो कुछ नहीं बताता, इसी वजह से बोफेंग जो होता है उसको उसी बॉक्स के अंदर डाल लेता है, कहता है कि तेरे को तो इसी चीज़ में रहना डिजर्व करता है। तो फिर वहाँ पर दूसरी तरफ मिस्टर को जो होता है अपने लाती को मार रहा होता है, कहता है टुड्डे कहीं के मतलब खुड्डे कहीं के तेरी तो एक मैं। और फिर वहाँ पर वो कहने लगता है कि अभी तेरी वजह से लू फैमिली पूरे के पूरे खत्म हो जाती, तू क्या कर रहा था यहाँ पर। फिर बोफेंग जो होता है वो कहता है कि इस क्रिस्टल से सारे के सारे इविल पावर जो है निकल चुके हैं, तो अब मैं क्या करूँगा इसको रख देता हूँ। और फिर बोफेंग जो होता है उसको उसी टेबल के ऊपर रख देता है। चूचू कहता है कि मेरे दोस्त राव का कब ठीक होगा। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि इसके अंदर से इविल पावर निकल गया है तो थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगा, इसे कुछ मेडिसिन देना होगा ऐसे ही। और फिर वहाँ पर लू जो होता है वो कहने लगता है कि बोफेंग सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बेटी कितने दिनों से बीमार था और मैंने बहुत सारे डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन उसे ठीक नहीं कर पाया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसे ग्रेट भी करता है। फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है और वहाँ पर बोफेंग कहने लगता है कि ये लड़की के अंदर बहुत दिनों से इविल पावर थी, इसी वजह से बहुत ही कमजोर है, इसको मैं एक मेडिसिन दे दूंगा तो ठीक हो जाएगा। जो होता है उस बास के अंदर से एक पिल को निकालता है और ये उसी इविल सोर की पावर से बनाई हुई है। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है उसको उसी मेडिसिन को उस लड़की को खिला देता है और फिर वहाँ पर सारे के सारे एनर्जी तो है उसके अंदर घुसने लगती है। फिर लू जो होता है वो कहता है कि सर आप मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा, आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वहाँ पर बोफेंग जो होता है वो कहने लगता है कि आपके बेटी जब तक ठीक हो रहा है तो मुझे बताइए कि एक क्रिस्टल यहाँ पर कैसे आया तुम्हारे घर पे। और फिर वहाँ पर वो कहने लगता है कि ये मेरे बाप ने लाया था और मेरे घर में बहुत ही दुख चल रहा था, इसी वजह से मेरे बाप ने लाया था ताकि हमारे घर के दुख जो है खत्म हो जाए। और ये क्रिस्टल जब से आया था हमारे घर में और तब से हमारा ये घर बहुत ही खराब हो गया और मेरे पिताजी भी बीमार हो गए। और एक बुढ़ा आया था मेरे बाप के पास, लगता है कोई मेरे बाप का कुछ होगा। और वहाँ पर उसने कहा कि इस क्रिस्टल को मेरे बेटे का घर के अंदर शिफ्ट कर दिया और मुझे जब मेरी बेटी का घर के अंदर शिफ्ट किया तो तब से मेरे बेटी का भी बीमारी शुरू हो गया। और वो बुढ़ा जो है वो एक लड़की को लाया था और वो भी डॉक्टर था और उसके पास मैजिकल टेक्निक भी थी। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि मेरे को सब कुछ समझ में आ गया। फिर वहाँ पर वो कहने लगता है कि यहाँ पर इविल स्पिरिट ने ब्लू फैमिली में आया और वहाँ पर उनका विश्वास जीता और यहाँ पर इस क्रिस्टल को रखवा दिया लू फैमिली में, ताकि उस क्रिस्टल के अंदर से जो इविल पावर है वो मतलब इविल सोल है वो लू फैमिली के पावर को सोख कर अपने जान बचा सके। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है जो होता है वो रहते हैं, कहता है कि उसने मेरे बेटी को ही क्यों। और वहाँ पर वो बोफेंग जो होता है कुछ कहने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर उसकी बेटी को होश आ जाती है। और फिर वहाँ पर उसके बाप जो होता है उसके अपने बेटी के पास जाकर कहता है ठीक हो ना। लेकिन उसकी बेटी कहता है कि पिताजी मुझे क्या हुआ था, मैं यहाँ पर क्या करूँ। तो वो कहता है कि ये बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है, बाद में बताएंगा। और फिर वहाँ पर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है अल्लू और उसके बेटी होता है। अल्लू जो होता है वो कहता है कि बोफेंग सर आज से ये क्लिनिक आपका हुआ और जो चाहे आप कर सकते हैं यहाँ पर आकर। और फिर वहाँ पर उसकी बेटी भी कहती
कहता है कि हाँ आप जो चाहे वो कर सकता है, और वो शर्मा रहा होता है। बोफेंग को भी ये लड़की बहुत ही पसंद आ गया है और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि मैं फिर से गया और एक लड़की मेरे सिर पे उठ के, भाई इसको कितना सारा लड़की मिलेगा, भाई कितना सारा लड़की मिलेगा, आपको एक की भी ना मिलती, ये का देखना पड़ती, रो रो के जमाना गुजर जाती लेकिन लड़की ना मिलती। छोड़ो वो सब बाद में जाने दो, यहाँ पर स्प्रिंग में आते हैं। और बोफेंग कहता है कि नहीं नहीं मैं आपका शॉप नहीं ले सकता, लेकिन आपके यहाँ पर आके मैं काम क्या करूँगा। और फिर चूचू भी यहाँ पर आके सब कुछ देख भेख रखेगा। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है उसको कोका लाते कहता है कि बिग ब्रदर क्या हम आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर को उसको मारते हुए कहता है कि भाई बिग ब्रदर किसको कह रिया है, ये मेरा बिग ब्रदर है, तो उसको मास्टर मास्टर। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि जी जी। और फिर वहाँ पर मिस्टर को जो होता है वो कहता है कि आज से मैं बिग ब्रदर के साथ रहूँगा, मुझे भी उसके साथ कुछ सीखना है। और बोफेंग कहता है कि लेकिन तुम्हारा शॉप का क्या होगा, लेकिन कहता है कि शॉप को मैं बाद में देख लूँगा और मैं आपके पास आऊँगा और कुछ सीखूंगा। और फिर मिस्टर को जो होता है कहता है कि आज यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर बोफेंग भी ग्रीट करता है। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ लू जो होता है वो प्रे कर रहा होता है, कहता है कि फादर देख रहे हैं हमारे घर में बहुत कुछ आ रहा है अभी से। और फिर वहाँ पर उसके बेटी भी कहता है कि हाँ आपको चिंता करने की जरूरत ना है। फिर हमें लू मैंसन के बाहर दिखाया जाता है एक लड़की को और एक लड़का को। और फिर वहाँ पर ये लड़की को आप पहले देख चुके हैं, ये चूचू का कोई रिलेटिव है। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि मिस्टर लू को बुला के लाओ और मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट करना है। फिर वहाँ पर जाता है, नॉक करता है, फिर अब उसके घर के अंदर से निकलता है लू। और फिर वहाँ पर उन सबको ग्रीट करता है, कहता है कि क्या हुआ है। और फिर वहाँ पर वो कहने लगता है, मतलब वो लड़की जो एरोगेंस्ट होते हुए लू को कहता है कि मेरा पति बहुत ही बीमार है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा मेरे पति को ठीक करने के लिए। लेकिन कहता है कि मैं कोई चाकर वाकर थोड़ी ना हो जो मुझसे ऐसे बात करेगा, तू हाँ और अच्छे से बात कर तभी मैं जाऊँगा, वरना तो गैप तेल ने तू जहाँ ऐसे। और फिर वहाँ पर लड़की जो होती है एरोगेंस्ट होती हुए कहता है कि मैं तुझे बहुत सारा पैसा दूंगा अगर मैंने तेरे मतलब तू मेरे हस्बैंड को ठीक कर दिया तो। और फिर वहाँ पर लड़की जो होती है वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा जिसकी वजह से तुम अपने बेटी का इलाज भी कर सकते हो, तुम्हारे लू फैमिली में जितना भी खर्च है उन सबको अदा कर सकते हो। और फिर वहाँ पर लू जो होता है वो कहता है कि मेरे बेटे ठीक हो चुका है। और फिर वहाँ पर वो हैरान होते हैं, कहता है क्या तुम्हारे बेटी कैसे ठीक हो सकता है। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें उससे क्या। और फिर वहाँ पर घर के अंदर से आवाज़ आती है कि तुम्हें अगर डॉक्टर की ज़रूरत है तो तुम्हें रेस्पेक्टफुली बात करना होगा डॉक्टर के साथ, वरना तो तुम गया जाओ तेल लेने। और तुम्हें यहाँ पर डॉक्टर की ज़रूरत है तो अच्छी तरीके से बात करो, और हर चीज़ पैसों से खरीदी नहीं जाती। और फिर वहाँ पर औरत जो होता है इधर उधर देख रहा होता है, बात कहाँ से आ रहा होता है, देखता है वहाँ पर बोफेंग आता है। और फिर वहाँ पर कहता है कि भाई नल्ले तू यहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर बोफेंग कहता है कि मैंने तो इस लू के बेटी को ठीक किया है। और फिर वहाँ पर कहता है कि क्या कह रहा है तू, यहाँ पर बागल बागल ना हो गया हो, तू यहाँ पर क्या कर रहा है और तू यहाँ पर कैसे आ गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों के दरमियान बात कहने की। और इसी के साथ हमारे एपिसोड खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय अलविदा टू।